नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीबीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर भी रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए मैंने भी अभी ग्रुप डी का एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद जितना भी बात मैं समझ पाया हूँ वो सारी बातें इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको इस समय क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मतलब ग्रुप डी का एग्जाम जो है एक स्टार्ट होने से पहले ही मैं करीब 4-5 वीडियो आपको दे चुका हूं और एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी एक वीडियो दिया हूं। और वो जो वीडियो है उससे आप यकीन मानिए कि हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जा रहे हैं। मतलब 5 क्वेश्चन मिनिमम आप मानो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से जाकर के आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप मुझे जरूर वहां पे आप मैसेज करोगे, मुझे इतना यकीन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीके की, उसके बाद मैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की भी बात करूंगा। ठीक है, तो जीके में टोटल जो है वो 20 क्वेश्चंस देखने को मिले थे और 20 के 20 जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, करेंट अफेयर्स पे ही बेस्ड थे। अगर हम बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो यहां से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। हाँ, इससे अगर जो भी करंट अफेयर था वो मतलब कि करंट मतलब इससे जो भी टॉपिक बने वो करंट अफेयर से रिलेट करके ही आया है। ठीक है, तो इस समय जो है आपको ना तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की वीडियो अभी नहीं देखनी चाहिए और ना ही अभी उसकी तैयारी करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, तो करंट अफेयर्स पे ही फोकस करना है। जैसे कि मैं अभी अगर टॉपिक की बात करूं कि क्या क्या पूछा गया, तो सबसे पहले जो है वो पूछा गया इंडेक्स। क्या पूछा गया? इंडेक्स, सूचकांक। और इंडेक्स में जो है अभी हमसे पूछा गया था इस शिफ्ट में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है सर्वोच्च स्थान किसका था। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों को नहीं करवाया है। बिल्कुल करवाया है। ठीक है, तो वहां पे आपको भी पता होगा कि इसका राइट आंसर जो है वो आइसलैंड होगा। क्या होगा? आइसलैंड होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बने थे और उसी वीडियो से ये बने भी हैं। ठीक है, और बात करूं तो आईपीएल से क्वेश्चन बने हैं, आईपीएल 2025 से, आईपीएल 2025 से। हालांकि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है अब जो इंडिविजुअल स्कोर होता है वो 2025 में जो है सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाया था इंडिविजुअल एक पारी में, तो वो आपको पता होगा। आंसर इसका अभिषेक शर्मा ने बनाए थे। ठीक है, अगर बात करूं कि और क्या पूछा गया, तो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बने थे। अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट से, जो कि मैंने आपको करवा रखे हैं सारे अपॉइंटमेंट्स वीडियोज में। अभी मैं और भी करवाने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या सॉल्यूशन अभी मैं दूंगा। तो थोड़ा सा लास्ट तक बने रहो और पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लो, काफी यूजफुल होगा। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक तो आप यकीन मानिए जो मैं सॉल्यूशन अभी बताऊंगा वो आपके लिए हित में ही होगा। मैं अपने हित में कोई काम नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे व्यूज नहीं लेने कि हाँ बहुत सारा मैं व्यूज ले लूं। अब देखो कि कल मैंने बोला था कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैं एक रिव्यू दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास माइक में लेके नहीं गया था, अच्छे से मैं कुछ बता नहीं पाता, ऐसे ही बस बताता तो फिर समझ में नहीं आता। तो जो भी चीज करता हूँ तो अच्छे से सोच समझ के करता हूँ ताकि आपका बेनिफिट हो। तो अब बने रहना है जरूर इस चैनल पे। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, आप मुझे बताइए कि क्या मैं ये नहीं करवाया? मिलिट्री एक्सरसाइज में इतना ज्यादा करवा चुका हूँ, मतलब करेंट अफेयर से रिलेट करके मैं करवा रहा हूँ, कौन कब कहाँ हुआ है सारी चीजें। तो वहीं से ही इसमें क्वेश्चन बना, वरुण पूछा गया था, भारत और फ्रांस वाला। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन नहीं बताना, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 2-4 क्वेश्चन मैं भी 2-4 क्वेश्चन बता दूं तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे बताना सही नहीं है, लेकिन अब क्या ही किया जाए दोस्त, इतना दिन से तो मैं बता नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा नहीं बताने की। हाँ, उससे रिलेटेड मैं टॉपिक सारे बताता चलूंगा। ठीक है, अब देखो कि अर्जुना अवार्ड से क्वेश्चन जो है वो बना था। किसे? अर्जुन अवार्ड। तो क्या मैं अर्जुन पुरस्कार आपको नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो कि 32 लोगों को मिला था, है ना, 32 रेगुलर श्रेणी में, हालांकि टोटल 34 लोगों को मिला था। उसमें मैंने टॉपिक वाइज आपको बताया था कि मुक्केबाजी में किसको मिला है ना, शतरंज में किसको मिला है, ये ऐसे करके बताया था और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बात करूं क्या और क्या पूछा गया। अच्छा, प्रिज्कर अवार्ड भी आया था।
तो इसका बाद जो कि आर्किटेक्चर में दिया जाता है वहां से क्वेश्चन बने, और वो भी मैंने उसी वीडियो में करवाया। तो आप सोच के देखो कि एक वीडियो से मेरे जो है करीब 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो आराम से बन रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ क्या, यहाँ पे पूछे गए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, डेज पूछे गए और उसके थीम्स पूछे गए। क्या पूछे गए? थीम। जैसे कि अगर बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन 2025 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था? ठीक है, तो ये आप बोलेंगे कि ये तो मैंने करवाया नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप रेगुलर हैं तो एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चल रहा था उस समय मैंने ये जुलाई तक का पूरा थीम और पूरा डेट मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो उसी से ये क्वेश्चन आया है। वैसे मैं अभी बताऊंगा इसका सॉल्यूशन कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। तो वहां से मैंने ये भी क्वेश्चन वहां पे करवाया हुआ था, जो प्लास्टिक वाला था कि प्लास्टिक मुक्त हमें बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं योगा, योगा से भी क्वेश्चन बना। ठीक है, योगा डे जो कि आपको पता है कि जून महीने में मनाया जाता है, भारत इसका स्टार्ट करवाता है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा देता है योगा को। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बने थे और ये भी करवाया गया था मेरे सेशन में। उसके बाद अगर बात करूं कि सबमिट से क्वेश्चन बने और इंटरनेशनल सबमिट से नहीं बने, जो दिल्ली में जो कोई सबमिट हुआ वहां से क्वेश्चन बने, तो वो भी मैं लिस्ट आपको दे चुका हूं। और उसके बाद जो है वो 16वीं वित्त आयोग से क्वेश्चन बना, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन बना था। ठीक है, उसके बाद बना सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया जो निर्णय हुए हैं और उसमें जो परिवर्तन किए। जैसे क्या होता है कि आपको पता होगा कि 137 जो होता है, यह अनुच्छेद 137 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए निर्णय को क्या कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि आज के हिसाब से जो है वो फैसला, पहले का दिया हुआ फैसला जो है वो अब सटीक नहीं है क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो वो अपने फैसले को पलट भी देती है और उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, तो वहां से बने। उसके बाद वन जैव विविधता और जलवायु सुधार जो रैंकिंग है जो कि स्टेट वाइज आती है, वहां से क्वेश्चन बने। हालांकि मैंने ये नहीं करवाया, हालांकि डिजी इंडिया इंडेक्स मैंने करवा रखा है, तो मैं इसको भी अभी करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कोई नेशनल रिकॉर्ड बनाता है कोई व्यक्ति और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन बने, लेकिन ये अनलिमिटेड होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसके लिए आपको करना क्या है। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पे आपको फोकस ना करके सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस करना है, तो जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि करंट अफेयर जो है वो अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है। और ये जो है सबसे बड़ा मुश्किल तो बात ये है कि आजकल यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े वीडियोज हैं, आपको 5 घंटे 6 घंटे के वीडियो मिलते हैं, लेकिन वहां पे एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है और उसमें टाइम लिया जाता है ताकि उनका क्या हो, उनका इनकम बढ़े। लेकिन आपको उस वीडियो के चक्कर में नहीं रहना है, जहां पे आपको कंटेंट का भरमार मिले वहां पे आप जाओ और देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मेरा ही देखो, आप कहीं भी देखो। ठीक है, लेकिन जहां पे आपको कंटेंट मिले, ये नहीं कि एक सबमिट करवाया और वहां पे एक ही क्वेश्चन है, नहीं, सबमिट का मतलब कि पूरा सबमिट करवा दे एक स्लाइड में, वैसा क्वेश्चन वैसा आप वीडियो पकड़ो। ठीक है, जो कि काफी बेनिफिशियल होगा। और बाकी तो मैं पता है कि इंटरेस्टिंग जो चीज लगती है वही आप करेंगे, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जहाँ पे ये सारी चीजें एक जगह मिले वैसा कोई वीडियो आप देखो। और मैं अभी बताता हूँ कि इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए एक आपको मैराथन वीडियो आपको एक दूंगा, जिसमें मैं जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने अभी सारे जो लिखे हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके पूछे जाने की संभावना है, वो सारी चीजें मैं एक मैराथन वीडियो में आपको देने वाला हूँ। हालांकि पहले भी मैं ये दे चुका हूँ, लेकिन एग्जाम देने के बाद कुछ नए टॉपिक जुड़े जो कि मुझे रियलाइज पहले नहीं था, अब रियलाइज हुआ है। ठीक है, हालांकि वो भी बेनिफिशियल है, मैं ये नहीं कर रहा, वो भी काफी बेनिफिशियल, जैसे कि मैंने बताया कि उस वीडियो से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बने, तो वो भी बेनिफिशियल है। लेकिन मैं एक और वीडियो दूंगा जिसमें वो सारे कंटेंट भी मैं रखूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, और वो वीडियो 1.5 से 2 घंटे का मैं रखूंगा, ये आप मानिए। लेकिन मैं बता दूं कि वो वीडियो जो है वो कल मैं शायद ना दे पाऊं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जो है मेरी स्टूडियो टाइप का मैं एक बना रहा हूँ जिससे कि मैं लाइव आके पढ़ा सकूँ। तो उसके लिए मैं कैमरा इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ, तो वो शायद वो कल हो पाएगा। तो उसके बाद मैं परसों वो वीडियो आपको दे दूंगा। अगर वो कल अगर इंस्टॉलेशन के लिए अगर नहीं आता है जो टेक्निकल टीम है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि कल ही वो वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने बता दिया कि एक वीडियो इसके लिए आएगी, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। जिनका भी एग्जाम है उसके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें, अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की, क्योंकि ज्यादा आप समय मैं नहीं लूंगा।
मैथ्स की बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है कि जो सेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बस आप करते रहिए, ठीक है। अब आप कहीं से भी लगा रहे हो, जैसे कि आप अगर टेक्स्ट बुक का सेट लगा रहे हो या अड्डा का कहीं का भी लगा रहे हो, आप लगाओ। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि टेक्स्ट बुक ही बेस्ट है, उसको लगाते रहिए। और मैथ्स में कुछ ज्यादा नहीं है, अगर 25 क्वेश्चन है तो वहां पे आपको 23 से 24 क्वेश्चन अगर आप पढ़ रखे हैं तो आराम से कर लोगे, ठीक है, 23 से 24 क्वेश्चन। लेकिन यही बोलूंगा कि वहां पे आपका स्पीड मैटर करेगा, स्पीड मैटर करेगा, ठीक है। तो स्पीड आपको बनाए रखना है, स्पीड कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव भी हैं। हालांकि अगर रिकमेंडेशन अगर हुआ, आपने अगर कमेंट में ये लिखा कि हाँ इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मैं जैसा क्वेश्चन मेरे पेपर में पूछा गया था उसी पर बेस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे याद भी हैं, तो उसी पे बेस करके डाटा चेंज करके मैं उस तरीके के एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा 25 क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है। मैं बात करूं कहां से आए, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है 2-3, ठीक है जी। टाइम एंड वर्क के परसेंटेज के काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मुझे मिले, रेशियो के क्वेश्चन मिले। हाँ, स्टैटिक का क्वेश्चन आपको भूलना नहीं चाहिए, स्टैटिक जो कि आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए, जैसे कि माध्य माध्यिका बहुलक, है ना, होता है ना, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, तो ये रिलेशन भी आपको याद करके जाना है। साथ ही साथ बात करूं प्रॉफिट लॉस मैंने बता दिया है, ठीक है जी। हाँ, और बात करूं अगर मेंसुरेशन की, तो मेरे शिफ्ट में मेंसुरेशन में मतलब आयत, वर्ग, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चन नहीं मिले। मेरे शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल से 3 से 4 क्वेश्चन थे, और जो कि ट्रिपलेट पे थे। एक में तो ट्रायंगल का आपका एरिया निकालना था, जो कि काफी बड़ा दिया हुआ था उसका, भाई काफी बड़ा दिया हुआ था, मतलब कि भुजा का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, और उसके परिमाप दिए हुए थे, उसका आपको एरिया निकालना था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी था, और ट्रायंगल से 3 से 4 क्वेश्चन मुझे मिले। अगर और बात करूं, परसेंटेज मैंने बता दिया है, प्रॉफिट लॉस बता दिया है। अब और क्या, हाँ, तो मतलब आप सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि जो मैथ में जो आप जो डेली जो प्रैक्टिस करते हैं वहीं से क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना स्पीड बनाइए रखिए और प्रैक्टिस में हमेशा बने रहिए। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो टाइम टेकिंग पे आपको कोशिश करना चाहिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट पे आपको जो है वो फोकस करना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सीक्वेंस के और रैंकिंग वगैरह के जो है वो सेटिंग अरेंजमेंट के, वो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन 7 लोगों पे बेसिस था, मेरे जो शिफ्ट में आए करीब 3 क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस के थे, जो कि 7 लोगों पे बेस था। और अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन 2 मिले, जो कि लंबा वाला था, अच्छा क्वेश्चन था वो भी, ठीक है जी। और डायरेक्शन के सीक्वेंस के अल्फाबेट जो सीरीज है वो आपको मिलेगा अच्छा खासा, मिक्स सीरीज वाला मिलेगा, जैसे कि कोई अल्फाबेट दे दिया, लेटर दे दिया, उसके बाद अल्फाबेट लेटर दे दिया, उसके बाद नंबर दे दिए, उसी में सिंबल भी दे दिए, पूछ लिया कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके पहले कोई नंबर हो, मतलब ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले कोई संख्या हो उसके बाद भी एक संख्या हो। तो ये जो है सीरीज में आपको ढूंढना पड़ता है। इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन थे। अल्फाबेट के कुछ हमें नए सीरीज मिले, जैसे कि आपको अगर ऐसा लिखा हुआ है ABCD, अगला यहाँ पे बना दिया इससे इस तरीके से DABC, उसके बाद बना दिया आपको BCAD, ठीक है। अब फिर पूछ रहा है कि जैसा कि ये वाला नंबर ये सीक्वेंस में लिखा है और ये सीक्वेंस में लिखा है, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास इस तरह के, हालांकि आपको 2 दिए जाएंगे, जैसे एक मैं और लिख ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाओगे, XYZ A, या फिर यहाँ पे मैं कुछ और ही लिख देता हूँ, XYZW लिख देता हूँ, ठीक है। और इससे आपको बोल दिया गया WX, और उसके बाद Y और Z, और यहाँ पे एक और बनाया गया क्या, तो Y बनाया गया, उसके बाद बनाया गया Z, उसके बाद बनाया गया X और W, ठीक है। ये दोनों सीक्वेंस सेम है, ठीक है। तो ये बोला कि ये जैसा पैटर्न है 4 ऑप्शन में, इसी पैटर्न को फॉलो करने वाला कौन सा ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन करीब 3 थे, ठीक है, जो कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इस पैटर्न को समझना पड़ता है। मेन तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है ऑप्शन ढूंढने का, ठीक है। तो ये भी होने लगता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बाकी सारे रीजनिंग नॉर्मल ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन हमें देखने को मिले, है ना, मिसिंग नंबर सीरीज, जैसे कि अगर मान के चलो कि ऐसा है 10 है, 12 है, 15 है, ठीक है, 19 है, उसके बाद पूछ लिया गया 19 है ना, हाँ ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे 24 है, यहाँ पे पूछ लिया गया कि क्या होगा। ठीक है, तो गैप देख लीजिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, यहाँ पे 6 का गैप होगा तो 30 होगा इसका। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी 2 से 3 मिले हैं। ठीक है जी। चलिए, तो रीजनिंग जो है वो नॉर्मल है, बस आपको प्रैक्टिस में बने रहना है और जो है वो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस के लिए मैंने लिखा है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। एक सेकेंड आप रुकना, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, मैंने लिखे थे साइंस में। हाँ जी, देखिए साइंस में जो है वो क्वेश्चन बने हैं आपके। मैं स्लाइड दूसरा ले लूँ क्या, यहीं पे ले लूँ? चलो स्लाइड में दूसरा ले लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो साइंस में जो है वो केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। केमिकल फार्मूला कौन सा पता होना चाहिए? जो एसिड वगैरह होते हैं उसके, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है। जैसे कि अगर एसिडिक अम्ल है उसका फार्मूला क्या होता है, ये आप एक बार कर लेना। उसके बाद बात करूं कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक से क्वेश्चन आए थे। कार्बनिक यौगिक कौन सा है कौन सा नहीं है, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे गए हैं कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। और आपको पता होता है कि जिसमें CH बंध होता है उसमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिक वो होता है। C का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का एक बंधन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एसिड और बेस से क्वेश्चन आए। एसिड बेस मतलब कि अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार आपको पता होना चाहिए, और इससे संबंधित जो चीजें हैं जैसे कि लिटमस पत्र जो होता है वो सारी चीजें, कौन सा रंग जो है चेंज करता है। जैसे कि एसिड क्या हुआ, जो 7 से जिसका pH वैल्यू कम हो, जैसे पावर ऑफ हाइड्रोजन जो 7 होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 के बाद जो होता है वो बेस होता है, मतलब कि क्षारीय। ये आपको पढ़ लेना है। मेटल और नॉन मेटल पढ़ना है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। उसके बाद दर्पण, दर्पण से आपको कर लेना है, दर्पण सूत्र जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। उसके बाद क्या करूं कि अवतल, अवतल और उत्तल दर्पण भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डिस्टेंस भी पूछे जा सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा सकती है। उसके बाद समस्थानिक और संभारिक आपको पता होना चाहिए, मतलब आइसोबार और आइसोटोप्स। उसके बाद और बात करूं कि द्रव्यमान संख्या से क्वेश्चंस बनते हैं और बने हैं, मतलब कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वाला जो क्वेश्चन होता है। उसके बाद और बात करूं कि मोशन से क्वेश्चन बना, यूनिफॉर्म मोशन का क्या प्रकृति होता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन करके था। उसके बाद वर्णक से क्वेश्चन बने हैं। वर्णक से जैसे कि होता है ना कि क्लोरोफिल है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, तो उस तरह के क्वेश्चन बने। उसके बाद और बात करूं मैं, हाँ, बायो में ज्यादा से क्वेश्चन नहीं आया। बायो में आपको मानव पाचन तंत्र आपको कंप्लीट करना है, पौधे जगत में आपको कर लेना है, प्लांट एनिमल। ठीक है, उसके बाद आपको लाइसोसोम और राइबोसोम वगैरह देख लेना है, लाइसोसोम और राइबोसोम। अगर और बात करें कि और फिजिक्स में भी क्वेश्चन बने न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है ये हर शिफ्ट में बन रहे हैं, करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन। तो मेरे शिफ्ट में भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, और हालांकि एक जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली सूत्र से आया हुआ था, फार्मूला था, फार्मूला है ना, फोर्स का फार्मूला। तो फार्मूला के लिए आप क्या कर रहे हो, अगर आपको एक जगह अगर फार्मूला नहीं मिलता है तो अगली वीडियो में मैं एक जगह सारे फार्मूला आपको दे दूंगा। ठीक है, सारे फार्मूला मैं एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी फिजिक्स के फार्मूले होते हैं वो सारे मैं एक जगह पे करवा दूंगा। उसके बाद बात करें वेलोसिटी से क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल में, फोर्स मतलब वेलोसिटी मतलब त्वरण से। ठीक है, और फोर्स से क्वेश्चन आया मतलब बल से। उसके बाद पावर, पावर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यही है जो कि साइंस का है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ चुकी होंगी कि साइंस से कहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स का वेटेज मेरे शिफ्ट में काफी अधिक था। बायो का जो क्वेश्चन है वो काफी मुझे कम देखने को में लगा, और आप देख सकते हैं सारी बातें मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप मुझे जरूर आप कमेंट करना, उस कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ। ठीक है, और बाकी जरूर बताना कि आपको ये जेन्युइन रिव्यू कैसा लगा, क्योंकि ये मेरे द्वारा जो एग्जाम जा करके देने के बाद जो रिव्यू होता है ना वो जेन्युइन होता है, क्योंकि मैं वहां पे गया, सारी एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ।
ठीक है, तो ये जेन्युइन रिव्यू है और ऐसा नहीं है कि व्यूज के चक्कर में मैं कोई भी रिव्यू दे दूं, तो इस तरीके की चीजें मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। आप इतना प्यार जो दिखाए, पिछले वीडियो पे भी आपने काफी प्यार दिखाया, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों का उसमें मैसेज भी आया कि सर इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आए, कोई बोल रहा है 6 से 7 आए, किसी ने बोला कि सर एनटीपीसी के सीबीटी 1 मेरा आपके वजह से क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।